बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं नेट मीटरिंग के ऊपर बात करूंगा। मैंने वापडा की तमाम शराइत पूरी की, जिसके अंदर 5 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर सिस्टम आपको लगवाना पड़ता है, अर्थिंग करवानी पड़ती है, 7 किलोवाट तक का लोड अप्रूव करवाना पड़ता है। इससे कम भी आप अप्रूव करवा सकते हैं और AEDB इंस्टॉलर्स जो हैं वो आपका आगे सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद मेरा नेट मीटर लगा, कितने अरसे में लगा और मेरा आज बिजली का बिल कितना आया है, मुझे कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेट मीटरिंग लगवाने और नेट मीटरिंग का बिल पढ़ने से पहले आपको पीक आवर और ऑफ पीक आवर की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। पीक आवर जो है वो 5 PM यानी शाम को 5 बजे से लेके 11 PM यानी रात को 11 बजे तक कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद जो है वो 11 PM से लेके 5 PM तक ऑफ पीक आवर कैलकुलेट होते हैं। पीक आवर जो हैं उनके अंदर बिजली का रेट बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, महंगे दामों बिजली आपको फ़रोख्त की जाती है। लेकिन ऑफ पीक आवर के अंदर आपको जो रेट सिंगल फेज़ मीटर के ऊपर लग रहा होता है वही रेट आपको लगता है। लेकिन पीक आवर्स के अंदर आपको जो बिजली का यूनिट है वो 50 रुपये से लेके तकरीबन 70 रुपये तक बढ़ सकता है। लेकिन ऑफ पीक आवर के अंदर आपको यही यूनिट 30 रुपये से लेके 40 रुपये यूनिट तक पड़ता है। तो नेट मीटरिंग लगवाने से पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह इंश्योर कर लें कि आपका जो बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल है पीक आवर्स के अंदर कम होता हो और आप अपना बिजली का जो इस्तेमाल है पीक आवर के अंदर कम से कम रखें, ताकि नेट मीटरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सके। सारा मीटर और सारे अप्रूवल होने के बाद मेरा जो नेट मीटर है वो अक्टूबर के एंड के ऊपर लगा और अक्टूबर का जो 65 यूनिट का सिंगल फेज़ मीटर का बिल था 65 यूनिट का, वो मुझे नवंबर के अंदर भरना पड़ा। उसके बाद मेरे बिल के ऊपर SS0 लिख के आने लगा और तकरीबन आज 8 महीने के बाद 1 अगस्त 2024 को मुझे नेट मीटरिंग का पहला बिल जो है वो मसूल हुआ है। ये सारी डिटेल कि मुझे कितने महीने लग गए हैं बिल आने में, इतना डिले क्यों हुआ, ये डिले वापडा की तरफ से भी था और जो मेरा सोलर इंस्टॉलर था उसकी तरफ से भी इसके अंदर सुस्ती का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद मेरा नेट मीटरिंग का बिल जो है वो 3 महीने की बजाय 8 महीने के बाद मुझे वसूल हुआ है। और ये बिल कितना आया है, मुझे इससे फ़ायदा या नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल भी आपको अभी फ़राहम की जाएगी। सबसे पहले अगर आप स्टेटस को देखें तो रिप्लेस्ड का स्टेटस जो है वो शो हो रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि सिंगल फेज़ मीटर को वापडा ने 3 फेज़ ग्रीन मीटर के अंदर जो है वो रिप्लेस कर दिया है। और इस जो पुरानी रीडिंग थी सिंगल फेज़ की 38,275 और जो न्यू रीडिंग है मैं जो वो यूनिट मैंने वापडा को दिए हैं वो है 3,956, यानी 8 महीने के अंदर लगभग 4,000 यूनिट मैंने वापडा को दे दिए हैं। और लिए कितने हैं, लिए हैं 1206 यूनिट ऑफ पीक आवर में और 273 यूनिट जो है मैंने पीक आवर के अंदर वापडा से वापस लिए हैं। अब इनकी टोटल कैलकुलेशन कैसे होगी, इस बिल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको आगे हम बताएंगे। इस बिल के ऊपर आप देखें तो जो टोटल एक्सपोर्ट जो शो हो रही है वो है 3,956 और पीक आवर के अंदर मैंने 8 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट किए हैं और वापडा से जो मैंने लिए हैं वो हैं 1206 यूनिट ऑफ पीक आवर के अंदर और पीक आवर के अंदर 273 यूनिट वापडा से मैंने वापस लिए हैं। अगर हम नेट कैलकुलेशन को देखें तो 2,750 यूनिट वापडा की तरफ मेरे जमा हैं और 265 यूनिट जो पीक आवर के अंदर मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका बिल अभी वापडा ने मुझे नहीं दिया। वो बिल वापडा मुझे कब देगा, तो आप ये देखें मंथ काउंट इसके अगले खाने के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर 1/3/3 है, क्योंकि ये बिल 3 महीने के बाद जो है वो टोटल सेटलमेंट की जाती है। मेरे जितने भी यूनिट होंगे 19 रुपये 38 पैसे के हिसाब से वापडा मुझसे ले लेगा और पीक आवर का जो बिल बनाएगा उसमें से जितने पैसे मेरे कटते हुए वो कट के मेरा अगर क्रेडिट बचता हुआ तो मुझे दिया जाएगा, अगर मेरा क्रेडिट ना बचता हुआ तो वापडा मुझे उसका बिल भेज देगा, वो बिल मुझे फिर पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 8 किलोवाट
का सोलर इन्वर्टर लगवाया हुआ है और 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। और पिछले 8 महीने के अंदर मैंने वापडा को 4000 यूनिट के करीब बिजली जो है वो दे दी है और तकरीबन 1500 यूनिट बिजली मैंने अभी तक वापस ली है। तो अभी मुझे कितना बिल आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो मेरा पहला ग्रीन मीटर का मौजूदा बिल आया है वो है 1058 रुपये, जो कि मुझे पे करने पड़ेंगे। ये इसके अंदर मीटर का किराया, टेलीविज़न फ़ीस और जीएसटी वगैरह मिला के मुझे ये बिल दे दिया गया है। लेकिन जो मेरा टोटल बिल है वो 3 महीने के बाद एडजस्ट किया जाएगा, तो मैं आपको उसकी प्रॉपर डिटेल देता